अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि कुछ लोगों को बाहर जाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है और जब वो वहाँ जाते हैं तो फिर रोते हैं वापस पाकिस्तान आने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? आज ये कुछ हक़ाइक़ पे गौर करेंगे जो प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल बेस पे लोगों को बहुत फैंटेसी होती है बाहर जाने की। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे चंद हक़ाइक़ पे आज मैं बात करूंगी आपसे, तो आपको पता चलेगा कि ये वो क्या है हमारे मुल्क में। और बाहर जब आप जाते हैं तो आपको एक फेरी टेल आपको दिखाया जाता है पाकिस्तान में बाहर की चीजें, और जब आप हकीकत में वहाँ जाते हैं तो आपको क्या ऐसे हक़ाइक़ फेस करना पड़ते हैं कि आप रोते हैं। तो मेरा जो आज का मौजू है बहुत खास है और काइंडली इसको जरूर आखिर तक वीडियो देखिएगा और उसको देख के बताइए, आपको आज बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि ये एक्चुअली क्यों होता है और ऐसा क्या होता है, क्या वजूहात बनती हैं और आपका पाकिस्तान कैसे हर तरह से बेहतर है आपके लिए। देखिए, इन्फ्लेशन जैसे कि पूरी दुनिया में ही है और आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन जैसे कि पूरी दुनिया में ही चल रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस इन्फ्लेशन का मुकाबला करना असल बहादुरी है, ना कि मुल्क छोड़ के भागना बहादुरी है। इन्फ्लेशन से भागना किसी भी मसले का हल नहीं होता। बहादुरी ये है कि अपने मुल्क में बैठ के इन्फ्लेशन का मुकाबला किया जाए, इस तरह की अर्निंग फील्ड्स बनाई जाए, अर्निंग मेथड्स बनाए जाए कि आप उसके ऊपर काबू पाएं। देखिए, इन्फ्लेशन जो है हर एक मुल्क में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो चीजों का मुकाबला करने की बहादुरी होती है और ये सारी चीजों का कोई प्लानिंग होती है पहले से। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करने में ही इंसान की कामयाबी है। अब देखिए, मैं आपको क्या मिसाल दूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के मुल्क भागते हैं, दिमाग में उनके बचपन से एक फैंटेसी होती है, एक कहना चाहिए दिमाग का एक गंद होता है उनके ना, जिनको ट्रेन किया जाता है इस तरह की नहीं आपने बाहर भागना है। वो बेसिकली बाहर काम की नौयत से कम भागते हैं। असल जो उनकी फैंटेसी होती है ना बाहर जाने की, वो क्लबिंग होती है, पार्टी करना होता है, शराब कबाब करना होता है। लड़कियां होती हैं, वहाँ को गोरी चमड़ी की वाली लड़कियां नजर आती हैं, उनको क्लबिंग करनी होती है, होटलिंग करनी होती है, अय्याशी जो उनको यहाँ नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ जो है कर भी रहे छुप छुप के कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे तो मतलब आपको पता है अब्रॉड का सारी चीजें पता है आप लोगों को कि वहाँ चीज ओपनली चीज इजाजत होती है। तो उनको क्या, उनको ये होता है कि हम वहाँ बाहर चले जाएंगे, पीछे उनको कोई घर वालों लाइक ना घर वालों को जवाब देना, किसी को ना वहाँ कोई देखने वाला है। तो असल में उनको जो पार्टीबाजी होती है बाहर जाके, जो हरकतें उनको अय्याशी चाहिए होती है, जो उनको यहाँ नहीं मिल रही होती ओपनली, वो वहाँ जाके बेसिकली उनको फैंटेसी होती है, जो उनका गंद होता है वो बाहर जाके नुमाया होता है। तो ये ऐसे उनकी टारगेट होता है पीछे से। मैं ये नहीं कह रही कि हर शख्स ऐसा है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो जिनको मैंने देखा है जो उनकी बाहर फैंटेसी होती है ना, तो वो वहाँ जाके ये चीज अपनी बेसिकली उनकी ठड़क होती है, जिनको बाहर लेके जाती है। इन शॉर्ट वही बात की सड़क और ठड़क उनकी ठीक जगह पे नहीं जा रही होती, तो वो कोई लड़कियां देख के पागल हो जाते हैं और फिर आपको पता है फिर उसी में जो फिर बाहर कमाते हैं वही अय्याशी में उड़ाते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, फिर बजाय वहाँ पे भी जाके जीरो उनकी सेविंग्स होती है, फिर मुंह लटका के शक्ल लेते होते हैं कि वहाँ भी हाथ में कुछ सेफ नहीं हो रहा होता। कैसे सेव होगा? देखें, आप पाकिस्तानी बहुत कम लेवल के लोग हैं जो बहुत आला क्वालिटी की हाई क्वालिफिकेशंस रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लगता है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ने वाले बाहर जाके बहुत हाई पोस्टों पे चले जाएंगे। वहाँ पे आप अंग्रेजों को तो वो लोग हाई पोस्ट समझ के देते हैं, वो आप पाकिस्तानी को किस बेस पे हाई पोस्ट देंगे? आपको किस बात की इतनी खुशहाली अपने बारे में? आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ के आपको लगता है नॉर्मल सी एजुकेशन हासिल करके आप बाहर चले जाएंगे और ओ माय गॉड आप लंदन देख के परेशान हो जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आप व्हाटएवर कंट्रीज हैं आप जाएंगे और आप वहाँ जाके आधे के साथ ही आपको एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ लेंगे और आपको वहाँ पे हाई पोस्ट से आपके अंग्रेज को हटा के और आपको रख देंगे हाई पोस्ट में। आपकी भूल है, आपकी बहुत बड़ी फैंटेसी है जो आपको गलत फहमी का शिकार है। और पिछले दिनों मेरी काफी लोगों से इस बारे में काफी बात भी हुई और काफी ये भी हुई। कुछ लोग तो इतने भी सर फेरे में जिनको लगता है कि गूगल कुछ नहीं होता। ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि आप लिटरली मैं उनकी सोचो में हैरान हूँ। इतने मतलब जाहिल लोग हैं कि हमारे माशरे के अंदर के पता क्या कहते हैं, उनको इतना ब्रेन वॉश किया होता है बाहर के मुल्कों के बारे में, इतना ब्रेन वॉश किया होता है कि मैं हैरान लोग ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करके भी कहते हैं कि गूगल पे जो डेटा है वो कुछ नहीं होता, हम गूगल को नहीं मानते। हमारे जो रिश्तेदार कहते हैं, जो रिलेटिव्स कहते हैं, हम उनको सच मानते हैं। तो लाइक आपके जो रिश्तेदार आपको बताएंगे आप उसी को सच मानेंगे। गूगल जो पूरी दुनिया को रन कर रहा है और गूगल की टक्कर पे आप जाके बात कर रहे हो, गूगल को चैलेंज कर लो आप। गूगल पे जो चीज होती है भाई वही चीज सच होती है, डेटा होता है प्रॉपर उसके पास। तो आप एक गूगल को छोड़ के आप रिश्तेदारों की बात पे बिलीव करें जो आठवीं फेल है, जो नवी फेल है, जिनके पास ना प्रॉपर कोई कुछ है ना कुछ आइडिया इनको दुनिया का, आप उनकी बातों पे बिलीव करेंगे और वो भी जज्बातों पे। तो भाई आप जैसे कुछ कम जहन वाले लोग होते हैं जो जाहिल बोलूंगी, ऐसी कुछ औरतें हैं जो जाहिल होती हैं और ऐसे कुछ मर्द जाहिल लोग होते हैं, कोई जाहिल लोग होते हैं जो रिश्तेदार की बातों में आते हैं और हकाइक से आंखें बंद करके अपनी कबूतर की तरह आंखें बंद करने से हकाइक नहीं बदल जाते। तो भाई गूगल में बहुत चीजें होती है, खुदा के लिए गूगल को जरा सीरियसली ले। गूगल ना हो तो गूगल के जरिए आप मैप्स होते हैं, गूगल पे सब होता है, उसके थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पर आप गूगल को ही मतलब लाइक इस तरह कहते हैं खुदा के लिए सेंस करें अपने। तो जाहिलाना बात करने से गुरेज करें, क्योंकि आप जैसे जाहिल लोग जब बाहर जाते हैं ना तो जलील बहुत होता है। तो इसलिए जो है ये चीजें करना बंद करें। और प्लस ये जब आप किसी नए मुल्क में जाते हैं तो तभी आपको गूगल का सहारा ही चाहिए होता है। जब आपको जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, क्लाइंट्स ढूंढने, तो गूगल का सहारा लेंगे ना। गूगल ही आपको बताएगा, गूगल ही वहाँ पे आपको रोड्स नहीं बताओगे, आप नए जा रहे होंगे तो गूगल ही आपको बताएगा ना मैप। तो आप कैसे एक आईटी से आके जुड़ा के आप आईटी कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, कैसे आप एक गूगल के इदारे से कैसे आप आगे जुड़ा सकते हैं? तो भाई आप जहाँ भी हो सबसे पहले अल्लाह की मदद, अल्लाह के बाद फिर आपको गूगल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो खुदा की ऐसी बातें ना करें। तो जाहिलों वाली लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसी बातों पे। तो खैर ये जिनके लिए मैंने बात की है, कुछ लोग फ्यू लोगों की बात कर रही हूँ, मैं ज्यादा लोग नहीं है, तो जिनके लिए मैंने बात की उनको पता चल गया होगा। बाकी ये है कि
मैं जो बात कर रही थी कि आपको क्या लगता है कि अंग्रेज आपको हटा के आपको नौकरी देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी फैंटेसी होती है यही, जब आप बाहर के मुल्क जाते हो आप जाके आपको और जॉब्स करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? वेटरी कर रहे होते हैं, शेफ बन रहे होते हैं, और वहाँ जाके खाने पका रहे होते हैं होटलों में, पेट्रोल पंप्स में जॉब कर रहे होते हैं, और लाइक पिज्जा बना रहे होते हैं, बर्गर बना रहे होते हैं, और जॉब्स करते हुए आपको शर्म महसूस नहीं होती। शर्म तो खैर किसी काम में नहीं है, लेकिन आपको वही चीजें पाकिस्तान में करते हुए शर्म महसूस होती है। बाहर जाते हुए आपको कुछ भी करे, गटर भी साफ करना पड़े, अंग्रेजों के बाथरूम भी धोने पड़े हमको होते हैं। ऐसे लोग फिर जाके वहाँ पे और जॉब्स करके अपना खर्चा निकालते हैं, ऊपर चलाते, करीब चलाते हैं, अपनी करीब चलाते हैं। ऐसी कई टैक्सी सर्विसेज हैं जो वहाँ चलाते हैं। पढ़े लिखों की बात कर रही हूँ मैं, तो जो फैंटेसी में जाते हैं भाई बहुत कम हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जैसे कोई सिविल इंजीनियर हो गया, कोई केमिकल इंजीनियर हो गया, कोई हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, लाइक अस जो हो गए हाईली बहुत ज्यादा, और जो बहुत ज्यादा पीएचडी लेवल हो गए, दूसरे जो बहुत हाई क्वालिफिकेशन के लोग हैं, उनका समझ आते हैं कि वो वहाँ जाके उनकी दाल गई थी। इवन वहाँ पे यकीन करें जो पाकिस्तान से डॉक्टर बन के जाते हैं उनकी दाल नहीं गई थी, तो वहाँ पे जाके उनको एक्स्ट्रा बहुत चीजें करनी पड़ती है मेडिकल में भी। तो जो कोई हाई क्वालिफाइड बंदा हो तो समझ आती है भाई, वो जाके फॉरन डायरेक्ट उस पोस्ट पे बैठ गया। तो बहुत कम है यहाँ पाकिस्तान से। तो मैं पाकिस्तानियों को कहूँगी अपनी खुशफहमियों को जरा कम करने, गलतफहमी को कम करने। हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, आप यकीन करें यहाँ पे इन्फ्लेशन भी नहीं, नौकरियां निकलती, इन्फ्लेशन भी आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के आपको चीजें मिलेंगी करने को, बिजनेस के वो निकलते हैं, मौके निकलते हैं। तो प्लीज अपने मुल्क में फैक्ट्रियां लगाए। मैं तो जॉब का किसी को मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि जॉब तो गुलामी है, और मैं यही चाहूंगी कि आप छोटे छोटे बिजनेस करें, फैक्ट्रियां लगाएं, कुछ ना कुछ करें, बिजनेस लगाएं, सारी चीजें करें। और एग्रीकल्चर तक हमारे मुल्क में इतने मौके मौजूद है एग्रीकल्चर के। आप देखिए किसान है, किसान कभी भी भूखा नहीं पड़ता। किसान कितनी सबसे ज्यादा हालत ये किसान ही है, कितना उनके पास एग्रीकल्चर है, ये है हमारी आईटी इंडस्ट्रीज है, कितने मतलब छापड़ी है, पैसे मिलियन मिलियन। तो भाई बहुत पैसा है। अगर आप देखें दूसरे कि आपको बाहर और जॉब करने से बेहतर है कनाडा में जाके आप बर्फ उठा दें, वहाँ पे जाके आपको लगता है कनाडा, ओ माय गॉड, मैंने पाकिस्तानियों को देखा कनाडा की इतनी फैंटेसी होती है, पूरा तो खाली पड़ा, वहाँ पे अंग्रेज रहना पसंद नहीं करे। तो आप लोगों को क्या फैंटेसी है वहाँ जाने की? क्या बर्फ 6-7 महीने तो ठंडी रहती है, वहाँ पे इतनी सख्त बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे आप बर्फ उठाने के काम करेंगे, वहाँ के एक्स्ट्रा पैसे बुलाएंगे आप, वहाँ पे ढंग से सही से लाइक आप अपना राशन ठीक से नहीं भर सकते, तो क्या आपको आधी तो आपके पैसे टैक्सेस में चले जाते हैं, क्या आपके पास सेविंग होती है? एक तो वहाँ पे वेदर की इतनी ज्यादा सख्तियां है कि हर इंसान की बस की बात नहीं होती वेदर को एक्सेप्ट करना। दुनिया में रशिया है, फिनलैंड है, मतलब ऐसे ऐसे ममालिक है कि जहाँ पे भाई आपको आदत तो सीजन को ही चलते चलते आप आधे हो जाएंगे, आप काम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो खुदा की अपनी फैंटेसी वाली जिंदगी से बाहर है। ये जो फेरी टेल आप लोगों ने सेट किया अपनी जिंदगी को बाहर आने, प्रैक्टिकली सोचा करें क्या होगा। लंदन में भी देखें आप, वेदर कितना हार्श होता है, वहाँ तो सूरज ही बहुत मुश्किल से निकलता है, बड़ा कम ही निकलता है सूरज निकलता है। ओ माय गॉड, जिस दिन सूरज निकलता है उनके लिए सनशाइन हो जाती है उस दिन लंदन वालों के लिए। और पता नहीं क्या फैंटेसी लंदन में, लाइक मेरे वाले साहब कहा करते थे कि लंदन सबसे बुरा हमको लंदन लगता था। कहते थे कि ये एक ऐसी जगह है कि मतलब पाकिस्तान के रोड वाइड है, बड़े हैं, तो क्या लंदन के वहाँ पे उसमें रोडों पे कचरे भी दिखेंगे आपको पड़े हुए। कोई लंदन को इतना अच्छा मुल्क नहीं है, उनको भी पसंद नहीं था, तो मुझे भी ऑब्वियसली बात है जो हकाई देखने के बाद बिल्कुल नहीं पसंद। लंदन में क्या छोटे छोटे रोड्स हैं, मुर्गी के डब्बे जैसे घरों में लोग रहते हैं, वहाँ पे मतलब उठने का मतलब लाइन मैंने देखे इतने छोटे छोटे घर हैं, तो वो भी आधे वीरान पड़े हुए हैं, आधे मतलब क्या है ये सिस्टम। और वहाँ पे रोड इतनी सी रोड दूसरी जाओ इतने पतले पतले रोड्स हैं। पाकिस्तान का मुकाबला भी यूरोप से कर सकते हैं, पाकिस्तान बहुत बेहतर है यूरोप से। पाकिस्तान के बड़े बड़े वाइट रोड्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, अय्याशी जो आप अपने मुल्क में शाही प्रिंसेस बन के रह सकते हैं, प्रिंसेस बन के रह सकते हैं ना, तो वो मुल्क अपने मुल्क की कदर करें, तो ये कदर करें। आपके मुल्क में बहुत खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने आपको दिया है, और वहाँ पे जाके लंदन में छोटे छोटे क्लब खोल लेंगे फाइटिंग के आप लोग जाके, और वहाँ पे अंग्रेजों को पागल बना के लूटेंगे पैसे। ऐसा थोड़ी होता है, अंग्रेज कोई पागल थोड़ी है, आपको भी देख रहा है और वो आपको अपनी हैसियत देख के अंग्रेज बात करते हैं। तो इस तरह का नहीं होता। एनवायरमेंट इस फैंटेसी से बाहर आ जाए जितना हो सकता है। तो वहाँ पे भी कोई चीज इतनी खास नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वहाँ भी। तो इट्स लंदन में भी देख लें कोई खास हो नहीं है, तुर्की चले जाए वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स देख लें, ईराक की कोई खास अहमियत नहीं है, और वहाँ पे भी अलग सी जबान पे भी काफी ज्यादा बैरियर्स है और काफी ज्यादा चीजें। चाइना चले जाए वहाँ भी आपको लैंग्वेज बैरियर मिलेगा, जर्मनी चले जाए वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर मिलेगा, फ्रांस चले जाए वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर मिलेगा। तो एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी बहुत सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती है, वैसे भी बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। तो जो है आप देखें सऊदीया में क्या है, जैसे कोई शेफ वगैरह है, आपको उनकी गुलामी करनी पड़ती है। लाइक कोई बड़े बड़े इदारे जिसमें टेलीकॉम इंजीनियर काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर है, या किसी भी टाइप का इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है, या कुछ भी जरा सी भी कोई प्रोजेक्ट में गलती हो जाए या कुछ हो जाए, सारा मलबा इंजीनियर के ऊपर आकर डर जाता है। जरा सी गलती हो जाए तो शेफ आपको छोड़ता नहीं है, जरा सा उनके ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं, ये चीजें हो जाती है। बहुत चीजों के साथ इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ती है। फिर आपकी गलती को बढ़ा चढ़ा के आपको पे क्या सैलरीज नहीं देते, सैलरीज कट करके देते हैं। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इतनी सी गलती हो जाए सारा मलबा उन पे डाल देते हैं, फिर उनके साथ जो सलूक होता है। तो इन शॉर्ट ये शेफों की गुलामी आप दुबई में देख रहे हैं, हर जगह की मतलब कुछ ना कोई स्टोरी है। तो इन सब में बेटर पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान इज द बेस्ट। तो प्लीज पाकिस्तान में रह के सस्ती जमीन पे रह के आप बाहर की इनकम कमाई तो बहुत अच्छा है, डॉलर्स में अर्न करें, मैं तो ये कहूंगी, और पाकिस्तान में लग्जरी लिविंग का मजा लें तो भी आपकी बेस्ट लाइफ है। और प्लस ये कि यहाँ पे आपको जो आजादी है, प्लस ये कि आपको यहाँ पे अपने काम खुद नहीं करने पड़ते, बाहर के मुल्कों में काम आपको खुद करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपको चैलेंजेस फेसिंग होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत चीजों में आराम है, हर चीज आपकी बेहतर है। बस यहाँ पे बैठ के आप थोड़ी इनकम बढ़ाएं, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी मैं ये कहूंगी कि
आप देखें कि बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, जब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ ऑलरेडी, और मुझे इसी दौरान में अमेरिका से, और मुझे इसी दौरान में ऑफर आई है नासा से, आपके लॉकेट मार्टिन से मुझे आई है ऑफर, स्पेस एक्स से मुझे आई है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, जो मैंने बताई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे मुझे ऑलरेडी ऑफर आ चुकी है। एक्चुअली ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इनके साथ मैंने ये तमाम ऑफर्स रिजेक्ट कर दी हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहली बात कि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं। आई लव माई पाकिस्तान सो मच एंड आई एम पाकिस्तानी। मुझे इस बात पे प्राउड है, फखर है इस बात पे मुझे कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे अपने आप पे फखर है कि मैं पाकिस्तान की आइडेंटिटी से ही पहचानी जाती हूँ, और इसी आइडेंटिटी की बिना पे मैं अमेरिका में पढ़ भी रही हूँ, और इसी आइडेंटिटी की बिना पे मुझे ऑफर्स भी आती हैं, और इसी आइडेंटिटी की बिना पे मुझे जो है लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक इज्जत दी, पुरस्कार मकाम दिया। तो मतलब कि हमारी जो अपनी पहचान है वो पाकिस्तान से, तो आई लव माई पाकिस्तान सो मच, तो मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती। तो क्योंकि मुझे मैंने समझे पाकिस्तान की फेरी टेल वाली लाइफ गुजारी है, गुजार रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसेस बन के रहती हूँ, और लाइक यहाँ मुझे काम नहीं करना पड़ता, लाइक अपना सब कुछ मुझे आराम है, मैं लग्जरियस लाइफ के अंदर हूँ, तो मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है कि मैं बाहर में वी आर स्टेबल हियर, तो मुझे बाहर जाने की कोई नीड नहीं है। और जो मेरी आईटी की फील्ड है वो हमारी न्यूज से रिलेटेड है, कहीं भी बैठ के आप आराम से उसकी टेक ओवर कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि मुझे तो ऑलरेडी ऑफर्स आई हैं, लेकिन मैं एक्चुअली मसला एक और है कि मैं जो अमेरिका के गवर्नमेंट लेवल पे जो उनके फेडरल गवर्नमेंट यूएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनकी ऑफर्स हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहती, क्योंकि एक्चुअली जो वो फिर अपने हिसाब से वो चलाते, तो मैं उनकी गुलामी नहीं कर सकती, तो दैट्स व्हाई। इसके अलावा मैं अमेरिका में बहुत सारे इदारों, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हूँ, जो कि हम तकरीबन बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे मैं ऑलरेडी मुंसलिक हूँ, वो नॉन गवर्नमेंट लेवल पे है, और वो उसमें मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, और वो जिन इदारों के साथ मैं मुंसलिक होकर काम कर रही हूँ ऑलरेडी है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्लॉड है, और इदारे मुंसलिक है वो माइक्रोसॉफ्ट है, क्लॉड है। और शार्क टैंक में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक सराफ के नाम से जो है एक बिजनेस आया वहाँ पर, उसमें आप देखेंगे सराफ क्या है, वो एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी बिजनेस है, जो कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक और डिफरेंट सेंट्रल एशिया में जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके वो लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ पैसों की जरूरत थी। तो आप देखें कि वो ऐसा बेसिकली कैपिटल बनाना चाह रहे थे कि वो उनकी पूरी टीम के शार्क टैंक में वो लोग आए, तो उन्होंने बाकायदा पूरी 5.3 मिलियन में पूरी डील डन हुई उनकी, और जो कि पाकिस्तानी जो बनते 150 करोड़ रुपए बनते। तो आप देखें कि इसमें अगर पाकिस्तान इतना बुरा होता तो पैसे तो यहीं से बन रहे सारे। तो आप देखें कि शार्क टैंक की सबसे बड़ी डील बनी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए, तो पाकिस्तान इतना बुरा होता है ना, तो ऐसे बड़ी डील्स यहाँ ना क्लोज हो रही थी। तो प्लीज आप बी पॉजिटिव, पाकिस्तान में बहुत पैसा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा है, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन बस छुपा हुआ ज्यादा पैसा है, ऐसे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं कि आपकी सोच है। तो प्लीज मैं बोलूंगी आप पाकिस्तान में रहें। इन शॉर्ट कि पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करे, जो भी मसले मसाइल खत्म करे सबके, और इसके अलावा पाकिस्तान को अल्लाह पाक तरक्की की राह पे जो है आगे बढ़ाए तेजी के साथ। बाकी मैं यही कहूँगी आप प्लीज पाकिस्तान में रहें, बाहर की फैंटेसी को खत्म कर दें, और पाकिस्तान में रहते हुए जो है अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, अपने मुल्क के लिए काम करें, और फख्र महसूस करें पाकिस्तान में, और यहाँ पे एक अच्छी इनकम के साथ बढ़ा के और पाकिस्तान में हम लग्जरी लिविंग के साथ आप बहुत अय्याशी की कहते हैं ना फेरी टेल वाली लाइफ गुजार सकते हैं, जो कि सब लोग गुजार सकते हैं। तो प्लीज ये इस तरह की बंद करें और जियो और जी। तो इसी के साथ अलावा है, इनसे मैं ऑलरेडी इदारों से मुंसलिक हूँ, तो मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। कुछ LLM भी हैं जो कि ऑलरेडी हमने ही बनाए। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, इसके जितने भी LLM है वो सिर्फ वो सारे जो हम लोगों ने ही बनाए। LLM का जो स्टैंड फॉर है लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है, तो इसके जितने भी LLM है वो सारे हमने बनाए हैं। और ऑलरेडी LLM जो है एक थोड़ी सी अलग सी डिफरेंट लैंग्वेज है, जो कि मैं आपको समझा नहीं सकती आम जबान में। ये बहुत डिफरेंट सी लैंग्वेजेस है, किसी दिन मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, एक बहुत ब्रीफ टॉपिक है LLM का, तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको जरूर अवेयरनेस दूंगी। तो एक LLM है, AI के सारे हमने बनाए हैं, तो ऑलरेडी हम लोग इन सारे इदारे जो मैंने नाम लिए ऑलरेडी मुंसलिक हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे जरूरत नहीं है अमेरिका जाने की, सारी चीजें करने की। ऑलरेडी मेरे अपने भी बहुत सारी मेरे अपने भी हैं चीजें, वो भी कर रही हूँ मैं, बिजनेस वगैरह और भी चीजें हैं, पढ़ाई के साथ वो भी चल रही है। बाकी ये कि अपनी माशाल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में भी रहते हुए अपने आप को इतना स्टेबल कर सकते हैं। हम लोग मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में स्टेबल, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो और आखिरी ऑप्शन भी हुआ ना, तभी मैं बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में ही रहना पसंद है, और पाकिस्तान में रहकर हमारे अबाउट डाक भी सब कर लिया, तो हम भी कर सकते हैं। उस दौर में मैंने सब किया जब कुछ अवेलेबल नहीं था, तो हम तो फिर फैसिलिटीज के दौर में पैदा हुए, तो फिर यहाँ रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ। तो बस ये है कि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ही रह के हम करेंगे जो भी करने, और बाहर गए तो सिर्फ घूमने के लिए। मैं जाती भी रहती हूँ अब्रॉड, तो उसे घूमने की तब जाती हूँ, फिर वापस अपने मुल्क की सुकून मिलता है। सो आई लव माय पाकिस्तान सो मच। पाकिस्तान इज द रिचेस्ट कंट्री इन एवरी फील्ड। अगर आप देखें, मैं आपको एक और मिसाल दूंगी, देखिए अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा हुआ तो शार्क टैंक की मैं बात करूंगी। मैं इतनी बड़ी बात है, शार्क टैंक देखा होगा, पाकिस्तान में एक प्रोग्राम आया है अमेरिका की तरफ से, जो अभी शोज उसके हो रहे हैं। आप देखें, मैं इतनी बड़ी बात दूंगी, शार्क टैंक पाकिस्तान, अभी हमारे बहुत से प्यारे पाकिस्तानी को पता भी नहीं होगा कि शार्क टैंक पाकिस्तान होता क्या है। तो शार्क टैंक पाकिस्तान का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। शार्क टैंक बेसिकली ये होता है कि बिजनेस उसमें
कैसे करी जाती है और कैसा मतलब उसमें पूरी जो ऑलरेडी लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो लोग डील्स करते हैं, बड़ी बड़ी डील्स साइन होती है उसके अंदर, पेटी के अंदर शेयर लेते हैं वो लोग, और बिजनेस के अंदर क्या होता है उसमें बिजनेस की अवेयरनेस होती है, आपको पता चलता है कि क्या क्या किस तरह से लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें शेयरिंग एक्टिविटीज होती हैं, उसमें जो है बिजनेस स्किल्स होते हैं सारे, आपको सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको फाइनेंसिंग से लेकर डील साइन होने तक आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो जो लोग शार्क टैंक देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी रिसेंटली उसके अंदर एक केस आया कि शार्क टैंक में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक सराफ के नाम से जो है एक बिजनेस आया वहां पर, उसमें आप देखेंगे सराफ क्या है, वो एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी बिजनेस है जो कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक और डिफरेंट सेंट्रल एशिया में जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके वो लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए उनको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो आप देखेंगे वो ऐसा बेसिकली कैपिटल बनाना चाह रहे थे कि उनकी पूरी टीम के शार्क टैंक पे वो लोग आए तो उन्होंने बाकायदा पूरी 5.3 मिलियन में पूरी डील डन हुई उनकी, और जो कि पाकिस्तानी जो बनते 150 करोड़ रुपए बनते। तो आप देखेंगे इसमें अगर पाकिस्तान इतना बुरा होता तो पैसे तो यहीं से बन रहे हैं सारे। तो आप देखें कि शार्क टैंक की सबसे बड़ी डील बनी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए, तो पाकिस्तान इतना बुरा होता है ना, तो ऐसे बड़ी डील्स यहाँ ना क्लोज हो रही होती। तो प्लीज आप बी पॉजिटिव, पाकिस्तान में बहुत पैसा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा है, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन बस छुपा हुआ ज्यादा पैसा है, ऐसे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं कि आपकी सोच है। तो प्लीज मैं बोलूंगी आप पाकिस्तान में रहें। इन शॉर्ट कि पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करे, जो भी मसले मसाइल खत्म करे सके, और इसके अलावा पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की की राह पे जो है आगे बढ़ाए देने के साथ। बाकी मैं यही कहूंगी आप प्लीज पाकिस्तान में रहें, बाहर की फैंटेसी को खत्म कर दें और पाकिस्तान में रहते हुए जो है अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, अपने मुल्क के लिए काम करें और फख्र महसूस करें पाकिस्तान में, और यहाँ पे एक अच्छी इनकम के साथ बढ़ा के और पाकिस्तान में आप लग्जरी लिविंग के साथ आप बहुत अय्याशी की कहते हैं ना फेरी टेल वाली लाइफ गुजार सकते हैं, जो कि सब लोग गुजार सकते हैं। तो जियो और जीने। तो इसी के साथ ही मैं आज के टॉपिक ऐड करूंगी। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर निटी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।